अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी अभी मैं रेडी हो रही हूँ सिस्टर की तरफ जाने के लिए। आज सिस्टर की तरफ जाना है और मैं इसी तरह करती हूँ कि मैं अपनी सारी चीज़ें जो भी ज्वेलरी है, मेकअप है, मैं पहले ही निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब भी यहाँ सऊदीया में कहीं जाना होता है तो या तो मुझे बहुत जल्दी में जाना होता है या मुझे बिल्कुल सुबह सुबह जाना होता है। तो जी अभी तो शाम का टाइम है और अभी सबसे पहले आ गए हैं हम होम बॉक्स। और आज होम बॉक्स इसलिए आए हैं दोबारा क्योंकि जो हम वार्डरोब पसंद करके आ गए थे वो बहुत छोटी थी हमारे रूम के हिसाब से, और मैंने आपको बताया था कि वो डिस्प्ले पे नहीं थी, तो इस वजह से अभी वो चेंज करवाने आए हैं। और ये जी मेरा मास्क, अगर आप मेरी पहले की वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये मैंने खादी से लिया था और ये इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आया मेरे, तो आज मैंने सोचा कि मैं इसको पहन लेती हूँ। सऊदीया में मास्क आपको हर सूरत पहनना ही पहनना है अगर आप बाहर निकलेंगे, लेकिन उस तरह से जिस तरह से कहा जा रहा था उस तरह से सख्ती बिल्कुल भी नहीं है। और गाड़ी में आप बेशक मास्क उतार लें, कोई इतना मसला नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा था कि हमें थ्रू आउट मास्क पहनना पड़ेगा और एक सेकंड के लिए भी हम मास्क उतार नहीं सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिस्टर जिस अपार्टमेंट में रहती है वो मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, लेकिन जब भी हमने मिलना हो, कोई गेट टुगेदर्स करने हो, कोई टी पार्टीज, कोई बारबेक्यू पार्टीज करनी हो, तो हम इसी तरह से कोई मीटअप अरेंज कर लेते हैं और फिर मैं, मेरी सिस्टर, मेरी कज़न, हम इस तरीके से मिल लेते हैं। तो जी पहुंची थी काफ़ी लेट क्योंकि मुझे होम बॉक्स में काफ़ी टाइम लग गया था। और आप लोगों को पता ही है कि सऊदीया में जब यहाँ पे प्रेयर टाइम हो जाता है तो शॉप्स बंद हो जाती हैं, और जैसे ही हम होम बॉक्स पहुंचे तो प्रेयर टाइम स्टार्ट हो गया। तो इसलिए जब तक मैं पहुंची थी तो सब कुछ बना हुआ था, बस मैंने आया और हर चीज़ को एंजॉय किया। काफ़ी अच्छी और मज़े की चीज़ें बनी हुई थी और फिर थोड़ी सी बातें कज़न के साथ और सिस्टर के साथ, और हमने बहुत एंजॉय किया। हम लोगों ने जितना मर्जी पेट भर के खाना खाया हो, एक सेकंड शिफ्ट तो हमेशा ज़रूर लगती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा, जब भी आप कज़न्स या फ्रेंड्स मिलते होंगे तो प्रॉपर खाना खाने के बाद एक सेकंड शिफ्ट का अपना ही मज़ा है कि मतलब जो चीज़ें बच गई हैं उनके लिए हमने फिर दोबारा से कॉफ़ी बनाई और फिर हमने इन चीज़ों को एंजॉय किया। और बच्चे भी इस तरह बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे, मेरी सिस्टर को, मेरी कज़न को बहुत शौक है अपने घर को डेकोरेट करने का, तो हम कुछ इस तरह के आइडियाज़ भी एक दूसरे को देते रहते हैं। तो जी मेरी कज़न को मेरे हाथ से ये फ्रेंच नॉट बनवाने का बहुत शौक है और उस पर सूट भी बहुत करती है, तो इसलिए जब भी हम मिलते हैं तो ज़्यादातर मेरा यही काम होता है कि मैं उसकी ये फ्रेंच नॉट बनाती हूँ, जबकि मुझे ये इतनी सही तरीके से आती नहीं है, लेकिन उसके हेयर्स पे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो अभी बस ये बना लेंगे और थोड़ी थोड़ी मैं आपको अपने सिस्टर के घर की डेकोरेशन दिखाती हूँ। और अगर तो आप उसके घर का फुल अपार्टमेंट टूर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जी आज अच्छा खासा एंजॉय करने के बाद अब चलती हूँ घर।
घर आने के बाद रात में लेट नाइट आपको पता है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अर्तुगरुल ड्रामा देखती हूँ। तो बस आज रात में मुझे लग गई थी थोड़ी सी भूख, तो अब मैं अपने लिए बना लूँगी मैगी नूडल्स। और मैगी नूडल्स में मैं थोड़ी सी वेरिएशंस करती हूँ अपनी मर्ज़ी से, और इसमें मैं थोड़े से चिली सॉस और थोड़ा सा चाट मसाला और सॉसेस जो होते हैं जो हम चाइनीज़ चीज़ों में डालते हैं वो मैं डाल लेती हूँ। और फिर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं और इनके फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और सऊदीया में मुझे इंडोमी बहुत पसंद है। पाकिस्तान में मैगी नूडल्स और कनौर बनाती थी, लेकिन यहाँ पे मैं इंडोमी ही बनाती हूँ। और ये आप देखें कि मेरी कितनी मज़े की प्लेट रेडी हो गई है, और इसको मैं अभी चिकन फिंगर्स के साथ और थोड़े से सैलेड के साथ खा लूँगी, और फिर चल के अपना ड्रामा एंजॉय करूँगी। जिस तरह के एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं और जहाँ के लोगों में हम रहते हैं, वहाँ की चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करना शुरू हो जाते हैं। और मैंने ये चीज़ सऊदी या अरबी लोगों में बहुत देखी है कि वो लोग गावा बहुत पसंद करते हैं और उनकी एक डेली रूटीन में ये चीज़ शामिल होती है। खजूरें, गावा, परफ्यूम्स, बखूर, तो ये चीज़ें मुझे इनकी बहुत पसंद है, बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं मुझे। तो इसीलिए अभी मैंने भी अपने लिए ग्रीन टी बना ली है, और अभी ये मैं अपनी कैंडल्स जला लूँगी। इससे मुझे एक बहुत ही सुकून और बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे दिन की जो आपकी एक थकावट होती है या पूरे दिन का जो आपका हेक्टिक डे गुजरा होता है, इस तरह की कुछ छोटी मोटी चीज़ों से आप बहुत रिफ़्रेश हो जाते हो। तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपने बहुत इंजॉय की होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।